तो निमसेट का रिजल्ट आ गया है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बार बार पेज रिफ्रेश कर रहे हैं और कुछ लोग बस यूं ही कंफ्यूज हैं कि अब रिजल्ट तो आ गया पर करे क्या। ये रैंक आ गई पर इसका क्या मतलब है, इस रैंक से हमें कौन सी कॉलेज मिल सकती है, और अगर रैंक नहीं आई तो क्या गेम ओवर। अब चाहे तुम्हारा रिजल्ट टॉप हो, एवरेज हो या फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कम, अब जो तुम नेक्स्ट स्टेप्स लोगे वही तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा कि अब आगे लाइफ में क्या होगा। तो चलो अब सीधी बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, बिना किसी बकवास के, बिना किसी बटरिंग के, बिना किसी सोच के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तुम्हारी रैंक डिसेंट है, तुम्हें पता है तुम्हारी रैंक सेफ जोन में है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले एक बड़े ट्रिप मारो, चिल करो 10-12 दिन आराम से। अब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी रैंक सेफ जोन में है, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा एनआईटी मिलने वाला है, तो जो मैं बता रहा हूँ अब तुम ये काम पहले कर लेना। एक अच्छी ट्रिप और थोड़ा अच्छा रेस्ट के बाद, तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत टाइम से अपने इस प्रिपरेशन में लग रहे थे, जैसा भी रिजल्ट है तुम्हें पता है डिसेंट है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और तुम्हारी रैंक्स जिनकी अच्छी आई है उनके लिए कांग्रेट्स यार, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई है। अब तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत तुमको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, पर तुम अब ये समझो कि तुम्हारा बस एक एंट्री फीस रहेगी। इसकी बहुत हसल भी तुम्हें करने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें तुम सीखोगे, बहुत अच्छी जगह जाओगे। तो ऐसे समझो तुम्हारी लाइफ दोबारा भी नई स्टार्ट हुई है। एक फेज तुमने पास किया, अभी उससे अगला बड़ा फेज है, तो तुम बहुत अच्छा इसमें भी करोगे, तो तुम ये भी एक अच्छा फेज। तो अब जो तुम्हें स्टेप करना है वो करना है, तुम्हें काउंसलिंग की प्रिपरेशन करो, और तुम्हें कौन सी रैंक है तो तुम उसको देखो कि तुम्हें कौन सी कॉलेज मिल सकती है, उसकी रिसर्च करो। तुम्हें कौन सी कॉलेज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो अभी उसकी रिसर्च करो बैठकर, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। सबसे मेन चीज, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को तुम बनवा लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट तुम्हें शायद पता होगा, तो अब तुम उनको अपडेट करा लो या फिर उनको रिन्यू करवा लो, जैसा भी हो। पर मेन चीज है काउंसलिंग की प्रिपरेशन है वो तुम कर लो। प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी रखी हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या होती है, और जो तुम्हारी रैंक पे कॉलेज मिल रही है उसकी रिसर्च कर लो, उनके एलुमनाई से कनेक्ट कर लो। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग सिर्फ यही गलती करते हैं ब्लाइंडली, मेरे पास बहुत डीएम्स भी आते हैं लिंक्डइन पे कि सिर्फ प्लेसमेंट्स के नंबर देख के लोग कॉलेज चूज कर लेते हैं। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कॉलेज को चूज करने में। कुछ लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लो किसी की रैंक बहुत अच्छी आ रही है, अंडर 100 है, अंडर 50 है, अब वो टॉप कॉलेज के लिए, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी चॉइस कोई भी हो सकती है, त्रिची और इलाहाबाद। अब वो कंफ्यूज होते रहते हैं, इलाहाबाद, कोई नॉर्थ से है तो वो सोचता है मैं इलाहाबाद लूं या फिर त्रिची लूं, कौन सा बढ़िया है। तो ये सारे डिसीजंस होते हैं, तो सिर्फ प्लेसमेंट्स को देख के अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो भी गलत है। आप बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपके लिए कौन सी परफेक्ट कॉलेज है आप वो देखो। सिर्फ प्लेसमेंट्स का ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मैं, मुझे पता है मेरा प्लेसमेंट कैसा है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कवर करेंगे, पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्लेसमेंट्स को देख के आप ये कॉलेज चूज मत कीजिए। और तीसरी चीज जिसके बारे में पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, कई लोग बिल्कुल लेजी हो जाएंगे कि अब अपना क्लियर है, अब अपना सॉर्टेड है, अब लाइफ सेट है। मैंने भी ये गलती करी थी, थोड़ा मुझे इसका नुकसान हुआ था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल आइडियल मत बैठो। जो मैंने तुम्हें बताया अभी कि थोड़ा प्रोग्रामिंग देखो, कुछ ना कुछ देखो, घूमो, अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय करो। आप बहुत मुश्किल फेज से अब पास होके, मुश्किल रहा होगा कईयों के लिए, तो अब इससे अब आगे आए हो आप, तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहें, देखते रहें। जो मैं चीजें आपको बताई, अगर आप अपने डोमेन्स एक्सप्लोर कीजिए कि हाँ मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, इसमें कौन कौन से डोमेन्स है, कौन कौन से वेरियस कोर्सेज हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल स्मॉल डिग्रीज हो सकती है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। IoT है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या फिर कंटेंट क्रिएशन है, कुछ भी है, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो आपको मतलब वो चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अभी अच्छा टाइम है, आप देख सकते हो और आप कर सकते हो। तो 3 चीजें ये हो गई आपके लिए मेन, जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा। पहला वो। दूसरा, सिर्फ प्लेसमेंट्स को देख के मत करो। प्लेसमेंट्स एक मेजर क्राइटेरिया है कॉलेज सिलेक्शन का, मैं मानता हूँ, बट सिर्फ सोनली वो एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो आप देखो और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है, उनको कंपेयर करो, तो आप वो चीज देखो। थर्ड चीज, लेजी मत हो, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लोर करो। ये टाइम बहुत अच्छा है, अभी प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, सबसे पहला काम तुम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि लिंक्डइन सच में एक मास्टर टूल है जिसका यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरे जैसे मैं भी एक NIT से पास आउट हूँ, NIT त्रिची से मैंने MCA किया है, तो मुझे पता है लिंक्डइन की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ और अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड चीज,
बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, जो कॉलेज के जो स्टार्ट होता है ना, कंपटीशन का स्टार्ट, वो कॉलेज नहीं, कॉलेज से पहले स्टार्ट हो गया होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो आपका मेन काम अभी होना चाहिए सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना और एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आप स्टार्ट कर दो। अब वो सी हो सकता है या सी प्लस प्लस, आपकी प्रेफरेंस है। बहुत लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी क्या फर्स्ट प्रेफरेंस है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, तो आप उससे पहले अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं आगे आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं इससे कुछ, और इसी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं हम फिजिक्स वाला के बारे में। तो चलिए मैं बताता हूँ। निमसेट एक ऐसा एग्जाम जो बनाता है एमसीए एस्पिरेंट्स का फ्यूचर, जिसके थ्रू आप टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन पा सकते हो। और इस टफ एग्जाम के लिए हर साल ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। बट इस कंपटीशन में आगे रहने के लिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिए हैं अपने निमसेट बैचेस। यू हैव 2 अमेजिंग बैचेस टू चूज फ्रॉम। पहला है समर्थ निमसेट 2026 और सेकंड है समर्थ निमसेट प्रो 2026। समर्थ बैच में आपको मिलेगा लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, डीपीपीज, डाउट सॉल्विंग एंड मोर। और अगर आप प्रो बैच में एनरोल करते हो तो आपको रेगुलर प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे। इसके साथ आपको एक्सेस मिलेगा अपकमिंग बैचेस का, मेंटरशिप सेशंस का, टेस्ट सीरीज का और भी बहुत सारी चीज़ें। और अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि चलो ठीक है, कोर्सेज तो ठीक है, प्राइजेस भी ठीक है, अब हमें पढ़ाएगा कौन? मेन तो पढ़ाई है। पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाएंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी जैसे पुनीत कौर मैम फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, केशव गिलोत्रा सर, निशांत कपूर सर और कीर्ति राज मैम। बैचेस इंक्लूड 100+ आवर्स ऑफ लाइव सेशन, 150+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड सेशंस, 15+ टेस्ट एंड मोर। और अब सबसे मेन बात, अगर आप ये कोड यहाँ पे लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करो और पढ़ाई करो। इस बार जो इनका रिजल्ट आया है वो भी बड़ा शानदार है और इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट मानता हूँ मैं। जिस कंटेंट में, जिस पैसे में, जिस क्वालिटी का एजुकेशन ये आपको दे रहे हैं, पीडब्ल्यू को आप सब जानते हो कितना अफोर्डेबल बनाता है लोगों के लिए। अभी एनरोल करो और इस निमसेट एग्जाम को आसानी से क्रैक करो। और अब मैं बात करता हूँ जो लोग जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है निमसेट में, वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं आपके जैसे एक बार था। मैं आपको सही बताऊं, मेरे भी रैंक एक बार 800 आई थी, फिर मैंने दोबारा से अब स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊंगा मेरे बारे में बहुत कुछ, पर अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी निमसेट की रैंक नहीं आई तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है 1%। सबसे पहले एक बात याद रखना कि निमसेट का एग्जाम और निमसेट का रिजल्ट ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खराब स्टूडेंट हो। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सच में तुमने पढ़ाई नहीं की। इसका मतलब बस यही है कि इस बार तुम्हारा जो कोर कॉन्सेप्ट थे और जो तुम्हारी स्ट्रेटजी थी और जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल सही नहीं था। कभी कभी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कभी कभी मोटिवेट नहीं रह पाते, और जिनसे हम पढ़ रहे हैं मान लो उस लेवल के ना हो, या फिर जो मेनली क्या होता है इस एग्जाम्स के अंदर, अगर आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा मैथ्स में नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक मेजर फैक्टर है, तो शायद इस बार हो सकता है कि आपका रैंक उतनी अच्छी नहीं आई हो। पर ये बिल्कुल निराश होने वाली बात नहीं है, बल्कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो जो आपका सिस्टम है बस वो वीक था, आप बिल्कुल भी खराब स्टूडेंट नहीं हो, ये आप बात पहले आप ध्यान रखें। बहुत से लोग इस स्टेज पर गिव अप कर देते हैं, या फिर किसी लोकल छोटी कॉलेज के लिए सेटल हो जाते हैं, या फिर अब वो उनके फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं होते तो वो शायद जॉब करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस स्टेज पर गिव अप नहीं किया, उन्होंने एक बार और अटेम्प्ट दिया और बहुत अच्छे एनआईटी से अपनी पढ़ाई करी है और बहुत अच्छी रैंक के साथ निकाली है। और जो मेरे साथ जिन्हें मैं जानता हूँ, जो आपकी तरह ही उनका एक टाइम पर नहीं हुआ था, वो आज अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो मेरे साथ इतना समय बिताया। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो बाकी वीडियोस में कितना हम एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने बस उस एक अटेम्प्ट के थ्रू बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाया। आपको दोबारा निमसेट देना है नहीं देना, उसके लिए एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूंगा, क्योंकि निमसेट सब कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात ये बता दूं, निमसेट एक वे है, ये एक पाथ है। बहुत लोगों के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस और भी होते हैं। तो ये एक अलग सब टॉपिक है कि हम कब निमसेट की प्रिपरेशन दोबारा करें, कब हमें लगता है कि हमें दोबारा एग्जाम्स देनी चाहिए, वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप निराश ना हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने निमसेट नहीं भी दिया, वो भी बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो मैं बता रहा हूँ गिव अप मत करो। अगर तुम इस बार दिल से दोबारा सच में अटेम्प्ट देना चाहते हो, तुम एक बार अपना और ट्राई करना चाहते हो, बिल्कुल बेस्ट करना चाहते हो,
तो इस बार प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर टेक्निक के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। टारगेटेड मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर डाउट सेशंस, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और सबसे मेन बात, जीरो से स्टार्ट नहीं करनी। तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता है, तुम्हारी क्या कमियां रही है, तुमने कहाँ क्या दिक्कत करी है, तुम्हें इस बार सब पता है, तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो तुम इस बार और अच्छे से कमबैक कर पाओगे। और वो लोग जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपके पास अच्छा टाइम है। अगर आप थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में भी, तो आपको बड़े आराम से, बड़े चिल तरीके से ये एग्जाम आप निकाल सकते हो। बिल्कुल मुश्किल एग्जाम नहीं है। तो 3 चीजें हमने बात करी आज की। एक तो आपकी रैंक अच्छी आई है, या फिर रैंक अच्छी नहीं आई है, या फिर पहली बार आप नीट देने वाले हो। तो ये बहुत बेसिक नॉलेज मैंने आपको इसमें दी है। किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको और वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये मेरा फर्स्ट ट्राई है कि मैं आपको बता पाऊँ, गाइड कर पाऊँ कि मैंने रियल स्ट्रगल जो मैंने फेस किए वो आप लोग ना करें। इसलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना। जिस फेज पे आप लोग हो उसी फेज में भी एक टाइम पे था, मैं भी कभी कंफ्यूज था, मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, मुझे दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी रैंक अच्छी आ गई थी, उसके बाद मुझे क्या करना था। तो ये सारे लाइफ के फेजेस हैं, इसको देख के हमें रुकना नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज जो हमें करनी चाहिए, कभी भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। और जैसे किसी को हो गया, किसी की रैंक अच्छी आ गई है, तो वो अब आगे प्रिपरेशन करे। जिसकी रैंक अच्छी नहीं आई है, उसको आगे क्या डिसीजन लेना है वो उसके लिए करे। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सब फेजेस होते हैं। हमारी कभी मेहनत कम हो गई होती है, या फिर कभी कुछ हो गया होता है, हमारी लाइफ में एक चीज चल रही होती है। तो ये कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप हमेशा लाइफ में अच्छा कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियो किसी के हेल्प आ सकती है, तो उनसे शेयर कर सकते हो। अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिख सकते हो। और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पैसे तो है नहीं, तो फ्री है वो। चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे कि किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।